हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जब नवजात शिशु होता है और पहली बार माता पिता बनने वाले दंपत्ति के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं। उनमें से ही एक है बच्चों का दूध निकालना, कि बच्चा दूध की उल्टी कर देता है, फटा हुआ दूध बाहर निकालता है और कभी कभी तो कच्चा दूध जैसा पीता है वैसा ही बाहर निकाल देता है। ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी लेकर आपके साथ, और उम्मीद करूंगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बच्चों का दूध निकालना क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि जब बच्चा आपका जन्म लेता है तो उसका जो पाचन तंत्र रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है। जो बच्चे के मुंह को आप बच्चे के पेट से जोड़ने वाली नली होती है उसमें एक वाल्व लगा होता है, और जब बच्चा दूध पीता है तो वो वाल्व खुल जाता है और मांसपेशियां दूध को अंदर ले लेती हैं। तो क्या होता है कि अभी जो वॉल्व होता है कभी कभी अच्छे से कार्य नहीं करता है, काम नहीं करता है, जिसके कारण बच्चा दूध को बाहर निकाल देता है। कभी कभी क्या होता है कि एसिड और दूध मिलकर बच्चे का जब पेट भर जाता है तो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि एसिड हमारे खाने को पचाने का काम करता है, लेकिन अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपने नोट भी किया होगा कि हमें एसिड बनने लगता है। तो इस कारण भी कभी कभी बच्चा दूध बाहर निकालने लगता है। बेसिकली कारण क्या होता है कि बच्चा जब नवजात होता है, नवजात शिशु होता है, मैं शुरू के 10 दिन की बात करूं तो कभी कभी बच्चा दूध, फटा हुआ दूध बाहर निकालता है, कभी दूध के छींटे से ही बाहर निकालता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इसके लिए कभी भी और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। परेशान कब होना है? जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा दर्द के साथ उल्टी कर रहा हो, बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, उल्टी में आपको बहुत अधिक स्मेल नज़र आ रही है और हर बार दूध पीने के बाद ही आपका बच्चा उल्टी कर देता है। तो ये सारी समस्याएं गंभीर हो सकती हैं और ये सारी समस्याएं होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना चाहिए। देखिए, जब भी आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, अगर ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, फॉर्मूला मिल्क करा रही हैं या फिर गाय का दूध पिला रही हैं, तो बच्चे के सर को हमेशा थोड़ा सा ऊंचा रखिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब भी बच्चे को दूध पिलाएं उसके बाद बच्चे को 10 से 15 मिनट के लिए सीधा रखें, लिटाए नहीं, क्योंकि सीधा लिटा देने से बच्चे को क्या होता है कि दूध रिफ्लेक्ट हो जाता है और वापस दूध बच्चे के मुंह में आ जाता है। तीसरी चीज क्या आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बच्चे को डकार जरूर दिलाएं। इससे बच्चे को दूध को हजम करने में आसानी होगी। डकार दिलाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बच्चा दूध के साथ साथ थोड़ा एयर बबल भी अपने पेट में ले लेता है, एयर चली जाती है निप्पल के साथ। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के पेट में गैस का गोला बन जाता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को गैस बहुत अधिक बनती है। अगर आप डकार दिला देंगे तो बच्चे को कभी भी गैस नहीं होगी, बच्चे को पेट दर्द नहीं होगा, बच्चे को दूध अच्छे से हजम होगा, बच्चा आपका दूध रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बच्चा दूध की उल्टी नहीं करेगा। क्या सामान्य नहीं होता है? अगर आपका बच्चा जैसा आपने दूध पिलाया वैसा का वैसा दूध ही बाहर निकाल रहा है ज्यादा मात्रा में, 1-2 बूंद है तो इसका मतलब वो बच्चा मुंह में भरकर बैठ जाता है, कभी कभी उसको बाहर निकाल रहा है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या करता है बच्चा कि उतने ही दूध को पूरा का पूरा बाहर उलट देता है। इसके पीछे का क्या कारण होता है? देखिए, अगर आपका बच्चे ने एक आध बार ऐसा किया है तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एक बार से ज़्यादा अगर 2-3 बार बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि कभी कभी बच्चे के सीने में कफ जम जाने की वजह से ऐसा होता है, कभी कभी बच्चे को बुखार होता है, उसके कारण से भी बच्चा ऐसा करता है। अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो एक बार जब मेरा बेटा 5 से 6 दिन का ही था तभी उसने ऐसा किया था कि उसने पूरा बॉटल दूध पिया और एज इट इज जितना भी दूध था उसने पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया। उस समय क्या होता है कि बच्चा सोता रहता है तो बहुत हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। हमने जब टच करके देखा तो बच्चे को फीवर था। तो ऐसा होता है कभी कभी नवजात शिशु को हम ये सोचते हैं कि बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, तो हम बार बार चेक नहीं कर पाते हैं और बच्चे की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो बच्चे की हो सकता है कि उस समय तबीयत खराब हो अगर आपका बच्चा एज इट इज दूध निकाल रहा है। अगर बच्चा बहुत अधिक उल्टी कर रहा है, दूध अगर आपने चेंज किया है तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें।
अगर आप अपना फीड कराते हैं और आपने गाय का दूध चेंज किया है तो हो सकता है उसके कारण बच्चा उल्टी कर रहा हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को गाय के दूध से एलर्जी होती है। अगर आपने फार्मूला मिल्क चेंज किया है तो हो सकता है आपका बच्चा फार्मूला मिल्क से उल्टी कर रहा हो। अगर मैं अभी करंटली बात बताऊँ, मेरी सिस्टर इन लोग के बेटा हुआ है, तो जब भी हम लोग उसको फार्मूला मिल्क देते हैं फॉर अ चेंज कि अभी तो वो क्या करता है ना, वो हमेशा दूध पीने के आधा घंटे बाद उसको वॉमिट हो जाती है। तो फार्मूला मिल्क उसको सूट नहीं करता है। तो आप ये भी नोट कीजिए कि आपका बच्चा दूध चेंज होने की वजह से कर रहा है या आपने क्या चेंज किया है दूध में उसकी वजह से उल्टी कर रहा है, तो उस चीज़ को आप तुरंत बंद कर सकते हैं। बच्चे के उल्टी करने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये कारण भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि नवजात शिशु केवल दूध पर डिपेंड होता है। फटा हुआ दूध निकाल रहा है तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि उल्टी करने के बाद आपका बच्चा हिचकी ले सकता है। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। और अगर कच्चा दूध निकाल रहा है तो बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है। और अगर आपका बच्चा दूध के चेंज होने के बाद उल्टी कर रहा है तो हो सकता है बच्चा उस दूध को या तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है या उस दूध से बच्चे को कुछ ना कुछ एलर्जी हो रही है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत, ये जो स्प्लिट आउट इसे कहते हैं कि हाँ बच्चा थोड़ा सा फटा हुआ दूध बाहर निकालता रहता है, उसके लिए आप परेशान ना हो। बच्चे को हमेशा ऐसे कपड़े पहनाएं जो आसानी से उतारे जा सकें। हमेशा बच्चे के पास मलमल का या कॉटन का एक साफ हैंकी रखिए, जिससे कि आप बच्चे के मुंह को हमेशा साफ कर सकें। बच्चे के हाथ हमेशा चेक कीजिए, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने मुंह में हाथ दे लेता है, तो बच्चे के हाथ अच्छे से साफ होने चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को देख सकते हैं उल्टी क्या बच्चा कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या क्या इसके रीज़न है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।